नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, कैबिनेट मंत्री कुमावत ने जल संरक्षण और पर्यावरण बचाने का दिया संदेश। मंत्री कुमावत ने 1,50,00,000 की लागत से राजकीय बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय के भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे 25 मई से 5 जून तक विश्व पर्यावरण दिवस तक वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत तखतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में रविवार को राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत तखतगढ़ के कवाई तालाब रावण चौक स्थित तालाब घाट पहुंचे, जहां मंत्री कुमावत ने पंडित के सानिध्य में दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की और जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए उपस्थित सभी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों को जल बचाने की शपथ दिलाई गई। और बाद में मंत्री कुमावत ने तालाब परिसर में घाट पर हाथों में झाड़ू लेकर श्रमदान और सफाई कर पौधारोपण किया। मंत्री ने जल स्रोतों के संरक्षण और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर कहा कि इस बार पूरे राजस्थान में 10 लाख पौधा लगाने का लक्ष्य है और हर व्यक्ति का एक पौधा लगाकर संरक्षण की जिम्मेदारी निभाएगा। कार्यक्रम के दौरान मौजूद मनरेगा श्रमिक महिलाओं ने कैबिनेट मंत्री के आगे अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा कि हमारे वार्ड में पानी पीने के लिए पूरी तरह खारा पानी आ रहा है और लेकिन आज तक जवाई के मीठे पानी की बूंद भी नसीब नहीं हो रही है, जिसमें मंत्री ने सोमवार को भेड़ विभाग के अतिशासी अभियंता और सहायक अभियंता को तखतगढ़ तेज कर मीठे पानी की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है। और कार्यक्रम पश्चात मंत्री कुमावत ने नगर के पुराना थाना स्थित एक निजी भवन में एलईडी पर सीधा प्रसारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 134वीं मन की बात एपिसोड कार्यक्रम का सुना। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने भाजपा कार्यकर्ताओं और आमजन के साथ कार्यक्रम सुना। इस अवसर पर मन की बात के जिला संयोजक शिवराज सिंह, उपाध्यक्ष पूनम सिंह परमार और पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चंदन गांधी, पूर्व मंडल अध्यक्ष मनोज नामा और देवा राम चौधरी, दिनेश कुमावत, मुकेश कुमार सुथार, राम सिंह काम्बावत और महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष वीणा रावल सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने तखतगढ़ मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत 1,50,00,000 की लागत से राजकीय बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय के नव भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। मंत्री कुमावत ने बताया कि तखतगढ़ में लगभग 1,50,00,000 की लागत से आधुनिक पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण कराया जा रहा है। भवन तैयार होने के बाद तखतगढ़ क्षेत्र के पशुपालकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। निर्माण कार्य पूर्ण होने तक वर्तमान पशु चिकित्सालय कार्यालय को हनुमान गली के नुक्कड़ स्थित सामुदायिक भवन में संचालित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सुमेरपुर, बाली और तखतगढ़ के पशु चिकित्सालय भवनों के निर्माण के लिए कुल 5 करोड़ की स्वीकृति दिलाई गई है। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी कालूराम कुम्हार, संयुक्त निदेशक ताराचंद मीणा, उप निदेशक डॉक्टर गिरधारी लाल कस्बा और डॉक्टर नवीन जायसवाल, डॉक्टर उमेद सिंह डूडी, डॉक्टर पूजा निम्बड़, नारायण लाल मीणा और भवर सिंह, साथ ही पार्षद देवा राम चौधरी, पूनम सिंह परमार, शिवराज सिंह, थानाधिकारी शैतान सिंह चारण, नगरवासी और नगर पालिका कार्मिक उपस्थित रहे। जल संरक्षण एवं जन अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। 25 मई को गंगा दशहरा के अवसर पर इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी और 5 जून तक विश्व पर्यावरण दिवस तक ये कार्यक्रम चलेगा। और इसमें जल को कैसे बचाना, घर का पानी घर में रखे, खेत का पानी खेत में रहे और गांव का पानी गांव में रहे। बरसात से जो जल आता है उनको हम घर का पानी घर में रखें, खेत का खेत में रखें और गांव का पानी तालाबों में संरक्षित करके गांव में रखें। साथ ही साथ में जो बरसात का जो पानी हमारे पास संजोए हुए रहता है उनको हम कम से कम उपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें। कोई जैसे नल की टूटी खोलता है तो एक मटका भरने के बाद में वो पानी चालू ही रहता है, तो इस तरह से ये दुरुपयोग हो जाता है। पाइपलाइन कहीं फूटी है तो 2 दिन 4 दिन तक रिपेयरिंग नहीं होती है तो वो भी पानी दुरुपयोग होता है। घर में हम अपना जितना पानी यूज करते हैं, 1 बाल्टी में काम चल जाता है तो 10 बाल्टी यूज करने की जरूरत नहीं। तो इस तरह से पानी को बचाना भी जरूरी है। जल है तो जीवन है, जल है तो कल्याण, हमारी भावी पीढ़ियों के लिए हम लोगों को बचाना होगा। तालाब ये जो हमारे पूर्वजों ने बनाए थे उनको वापस पुनर्जीवित करना होगा। इसलिए अभियान अभी जो
वर्तमान में चल रहा है, उसमें यही कार्यक्रम है कि तालाबों को पुनर्जीवित करो, खड़ीनों को हमारी बनाई हुई उनको पुनर्जीवित करो, कुएं बावड़ी को पुराने बने हैं तो उनको वापस पुनर्जीवित करके उनका उपयोग लेना शुरू करो। साथ ही साथ में जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पेड़ों की कटाई लोग करते हैं लेकिन वापस पेड़ नहीं लगाते, इस कारण से तापमान बढ़ता जा रहा है। तो तापमान को संतुलित करने के लिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की आवश्यकता है। इसलिए